औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल अंबिया 17वां पारा 17th और उसकी पहली आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के लिए उनका हिसाब या उनके हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, लेकिन वो गफ़लत में पड़े हुए हैं और एराज़ किए जा रहे हैं। हिसाब का वक्त मरने के बाद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम माता फ़क़त क़ामत क़यामतुहु, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। तो मौत के साथ ही जो है ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो बड़े खूबसूरत अल्फाज है कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस आयत में जो पहला लफ्ज़ है इक़्तरबा, ये हमारे आज के लेक्चर के पहले बाब का लफ्ज़ है और हम अपना छठा बाब इंशाअल्लाह ताला शुरू करने लगे। इससे पहले हम जो 5 अबवाब पढ़ चुके हैं और मैं बात कर रहा हूँ अबवाब सुलासी मज़ीद फ़ीह की। अबवाब सुलासी मुजर्रद 6 ही हैं। अबवाब मज़ीद फ़ी ये हमने 8 पढ़ने हैं। 5 हम पढ़ चुके हैं, 2 इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर में पढ़ेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला हमारे अबवाब मज़ीद फ़ी मुकम्मल हो जाएंगे। तो बात मैं ये कर रहा था कि इससे पहले जो हम 5 बाब पढ़ चुके हैं उन 5 बाबों को हमने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। 3 बाबों का एक ग्रुप, 2 बाबों का एक ग्रुप। 3 बाबों का जो एक ग्रुप है उसमें मुश्तरक बातें आपके सामने आ चुकी हैं और 2 बाबों का एक ग्रुप जो है उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आ चुकी हैं। तो अब जो आखिरी 3 बाब हमने पढ़ने हैं, इन 3 बाबों का भी एक ग्रुप बन जाएगा। तो गोया 8 बाबों को 3 + 2 + 3 इस तरह आपने याद रखना है। 3 बाबों का एक ग्रुप, फिर 2 बाबों का एक ग्रुप, फिर 3 बाबों का एक ग्रुप। तो इस तीसरे ग्रुप का पहला बाब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ और आज के लेक्चर में हम इस तीसरे ग्रुप के 2 बाब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और फिर आप नोट करेंगे कि इन बाबों में क्या चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। तो बाब नंबर 6 मज़ीद फ़ी अबवाब में से और ग्रुप नंबर 3 का पहला बाब, उसका नाम है इफ्तिआल। इफ्तिआल, इफ्तिआल, इफ्तिआल। हमज़ा फ़िक्स है, ता फ़िक्स है और अलिफ फ़िक्स है। फ़ा नंबर 2 पोजीशन पे, ऐन नंबर 4 पोजीशन पे और लाम नंबर 6 पोजीशन पे। तो गोया इफ्तिआल 6 हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बना है, जिसमें हरूफ मादा जो हैं वो 2, 4 और 6 नंबर पोजीशन पर होंगे और शुरू में एक हमज़ा आपने बोलना है, फिर तीसरे नंबर पे ता ज़रूर बोलनी है, तीसरे नंबर पे ता ज़रूर बोलनी है और फिर उसके बाद एक हर्फ के बाद अलिफ बोल रहा है। तो ये बन जाएगा आपका इफ्तिआल, इफ्तिआल, इफ्तिआल। और मैं एक लफ्ज़ आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप लोग अपनी मेहनत करेंगे। तो पहला लफ्ज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है इंतज़ार। इंतज़ार। अब मेरा ख्याल है हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे इंतज़ार के माना ना आते हो, सबको आते हैं। तो इंतज़ार जो है ये बाबे इफ्तिआल का लफ्ज़ है। इंतज़ार के रूट लेटर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो 2, 4, 6 पोजीशन पे रूट लेटर्स पड़े हैं, नून, ज़ा और रा। नज़र से इंतज़ार, ठीक है। इंतज़ार जी, इंतकाम, इंतकाम,
इंतकाम। जी इंतकाम के रूट लेटर्स भी बता दें साथ। नून, काफ, मीम। एक्सीलेंट जी। तो ये देखें सारे लफ्ज बाब इफ्तियाल के हैं। मैं एक एक करके लिख लेता हूँ जी। इम्तिहान लिखता हूँ पहले मैं। इम्तिहान, रूट लेटर्स मीम, हा और नून। उसके बाद लफ्ज आया जी इंतज़ाम। इम्तिहान के माना किसको नहीं आते, इंतज़ाम के माना किसको नहीं आते, सबको आते हैं जी। नज़म से है इंतज़ाम जी। इक्तेदार, इक्तेदार, काफ, दाल और रा रूट लेटर्स जी। इंतशार, एक्सीलेंट। इम्तियाज, एक्सीलेंट। इख्तिसार, वेरी गुड। इश्तियाल, जबरदस्त। इक्तिसाब, सही। एहतिसाब, इख्तिताम, एतबार, इख्तियात, इख्तियार, इश्तियाक, इफ्तिखार। बाईस साथ इफ्तिखार होगी, ठीक है। इल्तिजाम, इंतकाल जी, हो गया जी। हाँ जी, कल वो तदफीन थी, आज इंतकाल हो गया। तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज जो हैं हमारे काबू में आ गए। तो ये बाब आप देखें बहुत इस्तेमाल होता है उर्दू में, अरबी में भी आपको ज़्यादा मिलेगा। इफ्तियाल, इफ्तियाल लफ्ज़ सुनते ही माजी और मुजारे का पहला पहला सीखा क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फ़ा इन लाम की बजाय आपको पैटर्न ही दे देता हूँ ताकि उस पैटर्न को आप याद रख लें, वो ज़्यादा आसान है। इफ्तियाल जैसे ही आप सुने तो माजी आप बना लें इफ्ताअला, 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 इफ्ताअला। अब ज़रा नोट करें ज़ायद हुरूफ की तादाद, हमज़ा और ता, फ़ा इन लाम, 3 रूट लेटर्स। सही, जगह खाली भी कर लेते हैं। 1 2 3 रूट लेटर्स और 2 ज़ायद हुरूफ, हमज़ा और ता। तो ये ग्रुप जो है इसमें भी आपके सामने ये बात आ गई कि इसके भी ज़ायद हुरूफ जो हैं वो 2 हैं अभी तक। एंड पे हम रिजल्ट निकालेंगे क्योंकि 3 बाब है ना, 3 बाबों का इकट्ठा रिजल्ट निकालेंगे कि इनमें कॉमन चीज़ें क्या हैं। तो अभी तक आपके सामने यह है कि बाब इफ्तियाल के भी ज़ायद हुरूफ 2 हैं और माजी आपके सामने आ गया। दूसरी बात नोट कर लें कि बाब इफ्तियाल जो है इसका हमज़ा, बाब इफ्तियाल का हमज़ा हमज़ातुल वस्ल होता है। इफ्तियाल का हमज़ा हमज़ातुल वस्ल है। हमज़ातुल वस्ल कौन सा हमज़ा होता है? वो हमज़ा होता है जिसे पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है, पढ़ने में नहीं आता। यहां पर हम इसे पढ़ेंगे इफ्ताला, लेकिन अगर इससे पीछे कोई लफ्ज होगा मिलाकर पढ़ेंगे जैसे वाव हो तो हम पढ़ेंगे वफ्ताला। इसका मुजारे में अब आपके सामने लिखने लगा हूं। मुजारे इसका बनेगा यफ्ताइलु, यफ्ताइलु। अब जब मुजारे में देखें, मुजारे में भी जायद हुरूफ 2 ही होने चाहिए ना। यहां 2 थे तो यहां भी 2 होने चाहिए। यहां आपको 1 नजर आ रहा था, हमजा वस्ल नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जब पढ़े नहीं जाना तो लिखने में भी क्यों रखना है उसे, वरना असल में यह था ऐसे करके ना, सही। लेकिन चूंकि पढ़ा ही नहीं जाना था, पढ़ा ही नहीं जाना था, लिहाजा उसको उन्होंने लिखने से भी निकाल दिया। तो इफ्ताअला यफ्ताइलु, इफ्ताअला यफ्ताइलु। अब देखें अलामत मुजारे ज़बर वाली ही है, लेकिन मुजारे में ऐन कलिमा फिर ज़ेर वाला हो गया। ये चीज़ें आपने अब साथ साथ नोट करनी है। ले जी, डाइस हमारी बन गई हैं। अब हम इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार के रूट लेटर्स हैं नून, ज़ा और रा। मैं यहां पर फिट करता हूं। इंतज़रा यंतज़िरु, इंतज़रा यंतज़िरु इंतज़ारन,
इंतज़रा यंतज़िरु इंतज़ारन। ओके जी, इंतज़रा से गर्दान में करने लगा हूँ। इंतज़रा, इंतज़रा, इंतज़रू, इंतज़रत, इंतज़रता, इंतज़रना, इंतज़रता, इंतज़रतुमा, इंतज़रतुम, इंतज़रती, इंतज़रतुमा, इंतज़रतुन्ना, इंतज़रतु, इंतज़रना। ओके। यंतज़िरु, यंतज़िरानी, यंतज़िरूना, तंतज़िरु, तंतज़िरानी, यंतज़िरना, तंतज़िरु, तंतज़िरानी, तंतज़िरूना, तंतज़िरीना, तंतज़िरानी, तंतज़िरना, अंतज़िरु, नंतज़िरु। इंतज़रा उसने इंतज़ार किया, यंतज़िरु वो इंतज़ार करता है या करेगा। एक्टिव वॉइस है, साथ ही पैसिव वॉइस बना लेते हैं। इंतज़रा, इससे पैसिव वॉइस बनाना है तो मैंने माजी कॉपी कर लिया जी। यंतज़िरु, इससे पैसिव वॉइस बनाना है मैंने, तो मैंने कॉपी कर लिया जी। माजी मजहूल बनाने लगा हूं, आखिरी को छेड़ना नहीं है, आखिरी से पहले को छोड़ना नहीं है। क्या करना है? जेर करना है। पीछे जितने हरकत वाले हरूफ हैं सबकी हरकतें पेश से तब्दील कर देनी है। उन तुज़िरा, उन तुज़िरा, इंतज़रा उसने इंतज़ार किया, उन तुज़िरा उसका इंतज़ार किया गया। मुज़ारे मजहूल बनाना है, आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं, ज़बर लगानी है, लगा दी और अलामत मुज़ारे को पेश से तब्दील कर देना है। युनतज़रु, यंतज़िरु वो इंतज़ार करता है या इंतज़ार करेगा, युनतज़रु उसका इंतज़ार किया जाता है या उसका इंतज़ार किया जाएगा। फ़ेल अमर बनाना चाह रहे हैं, तू इंतज़ार कर, तो यंतज़िरु लेंगे, इससे हाजिर का सीगा तंतज़िरु। अखफ करें, मजूम करें, तंतज़िर, अलामत मुज़ारे हटाएं, पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ने के लिए शुरू में हमज़ा लगाना है। हमज़ा या ज़ेर के साथ आएगा या पेश के साथ आएगा। आइन कलिमा अगर पेश के साथ है तो पेश लगा दें, वरना ज़ेर लगा दें। आइन कलिमा पेश के साथ नहीं है, लिहाजा ज़ेर लगा दें। इंतज़िर, इंतज़िर, तो इंतज़ार कर। अब इंतज़ार करने वाला, इंतज़ार करने वाला यंतज़िरु से बनेगा, यंतज़िरु। स्टेप नंबर 1, अलामत मुज़ारे हटाकर मीम पेश वाली लगा देनी है। आइन कलिमा ज़ेर करना है, ज़ेर था लेकिन फिर ज़ेर किया और आखिरी हर्फ पर डबल हरकत कर दी, लफ्ज़ बन गया मुंतज़िर। मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला, इस्मुल फ़ाइल। और इस्मुल मफ़ूल बनाना है तो मुंतज़र, मुंतज़र जिसका इंतज़ार किया जाए। तो आप अपनी उर्दू का अंदाज़ा कर लें, ठीक है। आप अपने दोस्त को कहते हैं यार मैं कब से तुम्हारा मुंतज़र था, हालांकि आप मुंतज़िर थे उसके, इंतज़ार तो आप कर रहे थे ना, और आप उसे कहते हैं जी मैं आपका मुंतज़र हूं। यहां तक कि इकबाल का वो शेर जो है वो भी गलत पढ़ा जाता है और अच्छे अच्छे गलत पढ़ते हैं। कभी यह हकीकत है, कभी यह हकीकत मुंतज़र, वहां मुंतज़र है जिसका इंतजार किया जा रहा है। कभी यह हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज, वहां मुंतज़िर पढ़ देते। वजह इसकी सिर्फ एक ही है कि हमें उर्दू आती है, ठीक है ना। तो अज़हर साहब जो कह रहे थे ना कि हमारी उर्दू सही हो जाएगी इंशाल्लाह इन बाबों के बाद, लेकिन बात वही है कि फिर तो मुंतज़िर। जी अगला लफ्ज़ मैं देता हूँ, हसीब को माइक दीजिएगा जी। हसीब, इम्तिहान, रूट लेटर्स मीम हा नून। माजी, माजी इम्तहाना, इम्तहाना, यम्तहिनु, यम्तहिनु, इम्तिहानन, इम्तिहान दे, ठीक है जी। गर्दान, इम्तहाना, इम्तहाना, इम्तहानु, इम्तहानत, इम्तहानता, इम्तहन्ना, इम्तहनता, इम्तहनतुमा, इम्तहनतुम, इम्तहनती, इम्तहनतुमा, इम्तहनतुम, तुन्ना, इम्तहनतु, इम्तहन्ना। शाबाश।
यमताहिनु यमताहिनु यमताहिनानी यमताहिनूना तमताहिनु तमताहिनानी यमताहिन्ना तमताहिनु तमताहिनानी तमताहिनूना तमताहिनीना तमताहिनानी तमताहिन्ना अमताहिनु नमताहिनु। एक्सीलेंट। इस्मुल फाइल क्या बनेगा यमताहिनु से? मुमताहिन। मुमतहिन। मुमतहिन होता है इम्तिहान लेने वाला, और इस्मुल मफूल क्या बनेगा? मुमतहन। मुमतहन कौन होगा? इम्तिहान देने वाला। मुझे याद है जब हम पेपर देने जाते थे ना बोर्ड के, तो वो जो आंसर शीट होती थी ना, उसके एक तरफ लिखा होता था मुमतहिन और एक तरफ मुमतहन। अच्छा, हरकतें डली नहीं होती थी। हरकतें ना डाली जाएं तो दोनों एक जैसी है ना, मुमतहिन और मुमतहन। तो हम बाकायदा पूछते थे जी हमने साइन कहाँ करने, हमें ये बताएं हमने इधर वाले कॉलम में करने के उधर वाले कॉलम में करने हैं, मुमतहिन के मुमतहन। जी, इंतजाम करें। इंतज़ामा यंतज़िमु, इंतज़ामा यंतज़िमु इंतज़ामन, इंतज़मा इंतज़मा इंतज़मु इंतज़मत इंतज़मता इंतज़मना इंतज़मता इंतज़मतुमा इंतज़मतुम इंतज़मती इंतज़मतुमा इंतज़मतुन्ना इंतज़मतु इंतज़मना। ठीक है, लगता है आपको ट्रेन में बैठ गए आप, यानी वो बिल्कुल ऐसा एक रिदम सा बन जाता है। फिर यंतज़िमु यंतज़िमानी यंतज़िमूना तंतज़िमु तंतज़िमानी यंतज़िमना तंतज़िमु तंतज़िमानी तंतज़िमूना तंतज़िमीना तंतज़िमानी तंतज़िमना अंतज़िमु नंतज़िमु। इस्मुल फाइल बनेगा मुंतज़िम। मुंतज़िम, ठीक है, और इस्मुल मफूल बनेगा मुंतज़म। मुंतज़म आला मुंतज़िम आला। ठीक है, इंतज़ाम करने वाला जो उनका सबसे बड़ा है वो मुंतज़िम आला होता है, हम मुंतज़िम आला बना देते हैं। अब जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है ना सूरह अंबिया की पहली, उसमें पहला लफ्ज़ है इक्तरबा। तो ज़रा नोट करें, इफ्ताअला, इक्तरबा, इंतज़रा, इम्तहना, इक्तदरा। ठीक है, इक्तसबा। तो इक्तरबा इक्तराब, इक्तराब इससे है। इक्तराब के रूट लेटर्स काफ, रा और बा। कुर्ब, कुर्ब के माना करीब होना, तो इक्तरबा करीब होना के माना में इस्तेमाल होता है। अब इस बाब की खुसूसियत क्या है, नोट कर लीजिए। इस बाब की खुसूसियत है कि इसमें इह्तिमाम होता है। इह्तिमाम, इह्तिमाम भी बाब इफ्तियाल का लफ्ज़ है। इसमें जो भी काम होता है ना वो इह्तिमाम से होता है। इंतज़ाम मुझे बताएं ऐसे ही हो जाता है। इंतज़ार पता लगता है कि नहीं पता लगता है, इंतज़ार करने पूरा इह्तिमाम होता है। ठीक है, इसी तरह इंतकाम, ठीक है, इम्तिहान, फिर इंतकाल, वो भी आराम से नहीं होता, पूरा इह्तिमाम होता है उसके लिए भी। ठीक, तो इक्तराब के माना होंगे करीब होना। तो इससे माजी का सीगा बना जी इक्तरबा। इक्तरबा, इक्तरबा वो करीब हो गया। इक्तरबा लिन्नासी वो लोगों के करीब हो गया। कौन हो गया भाई? दो में से है ना माजी का, तो फाइल अंदर बाहर हो सकता है। मैं कभी कभी चीज़ें आपको याद करवा देता हूँ कि यहाँ भूल ही ना जाए वो। अब वो बाहर आ गया जी। इक्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, लोगों के लिए उनका हिसाब करीब हो गया, करीब आ गया है उनका हिसाब। वहुम फी गफलतिन, और वो फिर भी गफलत में पड़े हुए, मोरदून, मुसलसल एराज कर रहे हैं, एराज कर रहे हैं। इम्तिहान करीब है और हमें अभी भी सियासी सूरत हाल से फुर्सत ही नहीं है। क्या बनेगा, क्या होगा, कितनी एंगेजमेंट है इस वक्त, देख लें आप मीडिया के साथ जो हालात चल रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे जी इस तरफ भी वक्त निकालने की। ये जो मैंने हमज़तुल वस्ल वाली बात की है इसको भी समझा दूं। इक्तिसाब बाब इफ्तियाल का लफ्ज़ है। रूट लेटर्स क्या है? काफ, सीन और बा। कसब से निकला है। कसब के माना होता है कमाई करना, और कमाई जो है ये इह्तिमाम वाली कमाई है। ठीक है, इससे माजी मुजारे बनेगा इक्तसबा यक्तसिबु।
इक्तसबा यक्तसिबु, इक्तसबा इक्तसबा इक्तसबु इक्तसबत, मुअन्नस का सीगा। कुरान मजीद में अल्फाज हैं लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, तो हमजा हमजतुल वस्ल है ना, लिहाजा पीछे से मिलाकर पढ़ा नहीं जाएगा। व अलैहा मक्तसबत, तो कसबत सुलासी मुजर्रद से भी इस्तेमाल हुआ है। कसबा यक्सिबु, बाब दरबा यदरिबु, कमाई करना, उसके माना भी कमाई करना के हैं। अब ये चीज़ ग्रामर आपको बताती है कि कसबा यक्सिबु के भी माना कमाई करना के हैं, इक्तसबा यक्तसिबु के माना भी कमाई करना के हैं। तो फिर दोनों कमाइयों में फ़र्क क्या है? इस कमाई में एहतिमाम है, ये एहतिमाम से कमाया आपने। तो लहा मा कसबत, उस नफ्स के फेवर में जाएगा जो भी उसने कमाया, ठीक है। वह अलैहा मक्तसबत, और उसके अगेंस्ट जाएगा जो वो कमाई करेगा। अगेंस्ट यानी गुनाह, गुनाह करने के लिए भी एहतिमाम करना पड़ता है, सीधी सी बात है। गुनाह ऐसे नहीं हो जाता, चलते फिरते गुनाह हो गया, पूरा एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल एफर्ट करते हैं आप। और कुछ ना करें, अपने नफ्स के खिलाफ तो लड़ते हैं ना, उससे तो लड़ाई करते हैं, फिर जाके वो करते हैं। तो अलैहा मक्तसबत, ये था आपका बाब इफ्तियाल। बाकी सीधी सी बात है, किताब में मादे दिए में, अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। मेरा काम था आपको माजी मुजारे बता देना, 2-4 गर्दाने करवा देना, पैसिव वॉइस बता देना, फ़िल अमर बता देना, और इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल बता देना, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा तीसरे ग्रुप का पहला बाब मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे ग्रुप के दूसरे बाब की तरफ। तीसरे ग्रुप का जो दूसरा बाब है वो बाब इफ्तियाल का कज़न है, उसका नाम है इनफ़ियाल। इनफ़ियाल, तो इफ्तियाल और इनफ़ियाल कज़न हैं। तो इनफ़ियाल वहाँ था इफ्तियाल, यहाँ है इनफ़ियाल। तो यहाँ पर अब ज़रा फ़ा, ऐन और लाम की पोजीशन देखें। फ़ा जो है वो है नंबर 3 पर, ऐन है नंबर 4 पर, और लाम है 6 पर। इफ्तियाल में 2, 4, 6 थे रूट लेटर्स, यहाँ पर 3, 4, 6 हैं। तो ये इन दोनों बाबों को पहचानने के लिए बहुत मददगार साबित होगा आपका। वहाँ पर ता ज़ायद है, यहाँ पर हमज़ा के बाद नून ज़ायद है। गोया अब जो आपने लफ्ज़ बोलना है ना, उसमें नून मस्ट है, नून मस्ट है, लेकिन नून के बाद आपने ता नहीं बोलनी। अगर नून के बाद आपने ता बोल दी तो वो चला जाएगा इंतज़ाम, इंतज़ार, इंतकाल, ठीक है। वहां पर नून रूट लेटर था, यहां पर नून फिक्स्ड है। बात समझ में आ गई? तो जो भी लफ्ज बोलना है उसमें अलिफ के बाद नून, तीसरे नंबर पे ता नहीं बोलनी, ता नहीं बोलनी। मैं बोल के दिखाता हूं आपको, देखें। मैं पहला लफ्ज बोलता हूं आपके सामने, इनकिलाब, इनकिलाब, ठीक है। इनकिलाब में देखें, इन आ गया ना, इन, तीसरे नंबर पे ता नहीं है। अगर मैं बोलता हूं इंतजार, तो वो इफ्तियाल भाई की तरफ जाएगा, ठीक है। इनकिलाब, इनकिलाब के माना होते हैं तब्दील करना, इनकिलाब के माना होते हैं यू टर्न लेना। हकीकत है, इनकिलाब के माना है यू टर्न लेना। बाबे इनफियाल का लफ्ज है इनकिलाब। रूट लेटर्स काफ, 3, 4, 6 ना, लाम और बा, कल्ब से है। कल्ब के माना होते हैं फेरना, ठीक है। तो इनकिलाब जी, अब आप बोले इनहिराफ, एक्सीलेंट। इनहिराफ, रूट लेटर्स हा, रा और फा। हर्फ के लुग़वी माना होते हैं किनारे के, किनारा, हर्फ कहते हैं किनारे को। तो इनहिराफ, समझ आ गई ना बात जी। इनशिकाक, एक्सीलेंट। सूरतुल इनशिकाक है आपकी कुरान मजीद में, इनशिकाक। रूट लेटर्स शीन
काफ और काफ, शक, फट जाना, इनफिजार, माशाल्लाह, इनफिजार जी, फा जीम और रा, फट जाना, इसके माना भी फट जाना के होते हैं। इनकेशाफ, एक्सीलेंट, इनकेशाफ जी, रूट लेटर्स काफ शीन फा, कशफ से है इनकेशाफ। इनहिसार, एक्सीलेंट, इनकिसार, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है इनकिसार। इनहितात, इनहिजाम, निज़ाम इनहिजाम पढ़ा हुआ है ना, हाज़मे वाला निज़ाम, निज़ाम इनहिजाम। इस बाब की खुसूसियत नोट कर लें, बड़ी ज़बरदस्त खुसूसियत है इसकी। इस बाब की खुसूसियत यह है कि यह मुताद्दी को लाजिम बनाने के काम आता है। अगर कोई फ़ेल आपका मुताद्दी है ना, आप उसे लाजिम करना चाहते हैं, बाब इनफ़ियाल में ले। इस बाब से सारे के सारे फ़ेल लाजिम ही इस्तेमाल होते हैं, मुताद्दी होते ही कोई नहीं है। इनकलाब, यू टर्न लेना, पलट जाना। इनहिराफ, मुड़ जाना। इनशिकाक, फट जाना। इनफिजार, फट जाना। इनकेशाफ, खुल जाना। ठीक है, तो ये सब लाजिम है। इनकेसार, टूट जाना। इनकेसारी क्या होती है? टूट जाना, यानी आप टूट जाते हैं। बहरहाल बाब इनफ़ियाल, इफ्तियाल का कज़न। अब हम देखते हैं इसका माजी और मुजारे क्या बनेगा। बाब इनफ़ियाल का जो माजी है वो बनेगा जी इनफ़अला, 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 इनफ़अला। इसमें भी देखें दो ज़ायद हरूफ हैं, इन और मादे के तीनों हरूफ बाद में है माजी में, इनफ़अला। और इसका मुजारे बनता है जी यनफ़इलु, यनफ़इलु, यनफ़इलु। इनफ़अला यनफ़इलु, इनफ़अला यनफ़इलु, इनफ़अला यनफ़इलु। हाँ जी, इनकलाब करते हैं। काफ लाम बा रूट लेटर्स हैं, मैंने डाले यहां पर इनकलबा यनकलिबु, इनकलबा यनकलिबु, इनकलाबन। अब मैं गर्दान कर देता हूं। इनकलबा, इनकलबा, इनकलबू, इनकलबत, इनकलबता, इनकलबना, इनकलबता, इनकलबतुमा, इनकलबतुम, इनकलबती, इनकलबतुमा, इनकलबतुन्ना, इनकलबतु, इनकलबना। यनकलिबु, यनकलिबानी, यनकलिबूना, तनकलिबु, तनकलिबानी, यनकलिबना, तनकलिबु, तनकलिबानी, तनकलिबूना, तनकलिबीना, तनकलिबानी, तनकलिबना, अनकलिबु, ननकलिबु। गोया बाबे इनफ़ियाल का हमजा जो है ये भी हमजातुल वस्ल है। तो कॉमन चीजें अभी तक क्या आई हमारे सामने? दो, तीन, दोनों में दो दो हरूफ ज़ायद हैं अभी तक जो कॉमन आई हैं। दोनों का हमजा हमजा वस्ल, दोनों की अलामत मुजारे ज़बर, दोनों में मुजारे में ऐन कलिमा ज़ेर। ये कॉमन चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं अभी तक। ठीक है, जब तीसरा शामिल होगा फिर देखेंगे शायद इनमें से कुछ चीज़ें हमें मिस करनी पड़े। तो इनकलबा यनकलिबु, मुड़ जाना, उलट जाना, यू टर्न लेना। आप सड़क पर जा रहे थे, आपने देखा इनकलबत अस्सय्यारतु, इनकलबतिस सय्यारतु। क्या मतलब? या इसका मतलब यह हो सकता है गाड़ी ने यू टर्न लिया, या इसका मतलब यह होता है कि गाड़ी उलट गई। ठीक है, यानी गाड़ी की छत अगर नीचे आपको नजर आए तो आप अरबी में कह सकते हैं जी इनकलबतिस सय्यारतु। ठीक, गाड़ी ने यू टर्न लिया। क्लियर? आप यू टर्न लेना चाहते हैं तो आप फाइल के जगह पे आप आ सकते हैं। ठीक है, इनकलबा ज़ैदुन, इनकलबा ज़ैदुन, ज़ैद ने यू टर्न ले लिया। ठीक है, कुछ भी लगा दें आप, बहरहाल मफहूम आ जाएगा। अच्छा जी, देखें अरबी जुबान में काफ, सीन और रा रूट लेटर्स हैं।
बाब दुआ से इस्तेमाल होता है। कसरा यकसिरु, कसरा यकसिरु के माना होते हैं तोड़ देना, तोड़ देना। तोड़ देना एक मुतअद्दी फेल है। आप किसी को तोड़ेंगे ना, आप कहते हैं यार कसरतू, कसरतू मैंने तोड़ा, अल कलमा, कसरतुल कलमा मैंने कलम को तोड़ा, मैंने कलम को तोड़ा। तोड़ना मुतअद्दी फेल है। अब मैं इसे लाजिम बनाना चाहता हूं तो यही काफ सीन रा मैं डाल दूंगा बाब इनफियाल में, क्या बन जाएंगे? इनकसरा यनकसिरु। मैंने कलम को तोड़ा, फन कसरा, कसरतुल कलमा मैंने कलम को तोड़ा, फन कसरा तो वो टूट गया। मैंने कलम को तोड़ा तो वो टूट गया। ये तोड़ना, ये टूट जाना। इनहिराफ, जी हसीब, इनहिराफ रूट लेटर्स हैं हा रा फा, माजी मुजारे बनाएं। इनहरफा इनहरफा यनहरिफु, एक्सीलेंट। इनहरफा इनहरफा इनहरफू इनहरफत इनहरफता इनहरफना इनहरफ्ता इनहरफ्तुमा इनहरफ्तुम इनहरफ्ती इनहरफ्तुमा इनहरफ्तुन्ना इनहरफ्तु इनहरफना, एक्सीलेंट। यनहरिफु यनहरिफानी यनहरिफूना तनहरिफु तनहरिफानी यनहरिफना तनहरिफु तनहरिफानी तनहरिफूना तनहरिफीना तनहरिफानी तनहरिफना अनहरिफू ननहरिफु, एक्सीलेंट। एक और कर लेंगे, इंकिशाफ भी कर दें। कोई और हिम्मत करे, इंकिशाफ, कोई इंकिशाफ करे जी, बिस्मिल्लाह। इंकिशाफ के रूट लेटर्स क्या हैं जी? काफ शीन और फा। जी जी, क्या बनेगा माजी? इनकशफा इनकशफा मुजारे यनकशिफ यनकशिफु, एक्सीलेंट। इनकशफा से गर्दान, इनकशफा इनकशफा इनकशफू इनकशफत इनकशफता इनकशफना, एक्सीलेंट। इनकशफता इनकशफ्तुमा इनकशफ्तुम इनकशफ्ती इनकशफ्तुमा इनकशफ्तुन्ना इनकशफ्तु इनकशफना, माशाल्लाह। यनकशिफु, यनकशिफु यनकशिफानी यनकशिफूना तनकशिफु तनकशिफानी यनकशिफना, माशाल्लाह। तनकशिफु तनकशिफानी तशकनिफूना तनकशिफूना, तन नहीं माशाल्लाह जी, इतना बहुत है। तनकशिफीना तनकशिफानी तनकशिफना अनकशिफुन अनकशिफु, माशाल्लाह, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। इनकशाफ भी हो गया, इनहिराफ भी हो गया, इनकलाब भी आ गया, ठीक है, और इंतकाल पहले हो चुका है, और इंतज़ार भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं आपके सामने कुरान मजीद से 2 आयात लिख रहा हूँ। रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप पहचाने दोनों कज़न्स में से कौन सा कज़न यहाँ पे है और कौन सा कज़न यहाँ पे है। आपने कज़न को पहचानना है, इंशाल्लाह ताला बात क्लियर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इज़्ज़स समाउन फतरत, इज़ा अलग से लफ्ज़ है, अस्समाउ अलग से लफ्ज़ है, इन फतरत था ये, इन अस्समा, अस्समा का हमजा हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाएगा, हमजा हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाएगा। इज़्ज़स समाउन फतरत, हाँ जी, इन फतरत, इन फतरत, पहला सिगा निकालना है, ता हटा दें, इन फतरा, हाँ जी, इनफ़ियाल का है या इफ्तियाल का है? इनफ़ियाल, एक्सीलेंट। तो रूट लेटर्स क्या हैं? फा, ता और रा। इज़्ज़स समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। अब कहें जी माजी लगा हुआ तो जाएगा क्यों? कब फटेगा? क़यामत आएगी ना, तो क़यामत आ गई, क़यामत तो आएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इज़ा समाउ यनफतिरु तनफतिरु, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अल्लाह के नज़दीक क़यामत इतनी यकीनी है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क़यामत आ गई। अरबी ज़ुबान में जो बात यकीनी होती है ना, मैं आपसे कहता हूँ हबीब साहब मेरा काम है, मेरा एक काम है, हबीब साहब ने ना काम सुना ना कुछ सुना, कहते हैं जी हो गया, हो गया जी,
वो भी काम तो सुन लें, कहते हैं हो गया जी, हो गया, माजी में कहा ना हो गया, हालांकि भी करेंगे, पहले काम पूछेंगे, पता नहीं होता नहीं होता, इतने कॉन्फिडेंट, हो गया जी। तो क़यामत इतनी कंफर्म है कि अल्लाह ने माजी के साथ जिक्र किया, इज़्ज़त समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। अब हम तर्जुमे में जाएगा करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे जब आसमान फट गया, हम कहें कहाँ फटा है, सही। और वैसे भी जब इज़ा लग जाता है ना माजी के साथ भी, तो तर्जुमा जो है वो मुजारे के साथ ही किया जाता है, ज़हन में रखिएगा। इज़्ज़त समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। आगे है जी, व इज़ल कवाकिबु इन तसरत। हाँ जी, अल कवाकिब का हमजा हमजातुल वस्ल था, मैंने काट दिया। इन तसरत का हमजा हमजातुल वस्ल था, मैंने काट दिया। कवाकिब कौकब की जमा है, कौकब के माना है सितारे के। वइज़ल कवाकिबुन तसरत, हाँ जी, इन तसरा इफ्तियाल के इन्फियाल दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इनके बाद ता आ जाए ना तो 99.99% इफ्तियाल के होते हैं, ठीक है। तो ये बाब इफ्तियाल का है, वो बाब इन्फियाल का है, दोनों कजन साथ आ गए। इसके रूट लेटर्स हैं नून, सा और रा। नसर किसके मुकाबले में बोला जाता है? नज़म के मुकाबले में, ठीक है। नसर नज़म, नसर और नज़म में क्या फ़र्क है? नज़म में अल्फाज तरतीब वाइज होते हैं, ठीक है, और नसर में अल्फाज बिखरे हुए होते हैं। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। इज़्ज़त समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, ये भी पहचाने जरा। व इज़ा अल बिहारु, अल का हमजा, बाहर की जमा समुंदर दरिया। फुज्जिरत, फुज्जिरत, फुज्जिरत माजी के मुजारे, फुज्जिरत माजी के मुजारे। ता साकिन किस में आता है? मुजारे में तो आता ही नहीं है ता साकिन, और अलामत मुजारे ही कोई नजर नहीं आ रही। इतनी तो पहचान अब हो जानी चाहिए ना आपको। माजी है, अच्छा जी, माजी है और ता साकिन आता है चौथे सीगे में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस, पहला हर्फ ही पेश के साथ है, ठीक है। ता तो हो गई सीगे की, फा जीम रा रूट लेटर्स हैं, और दरमियान वाला हर्फ शत के साथ किस बाब में आता है? तफील। फज्जरा युफज्जिरु, फज्जरा युफज्जिरु तफजीरन, फाड़ देना, ठीक है। और फुज्जिरा फाड़ दिया जाना। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। व इज़ल कुबूर बोसिरत, कब्र की जमा कुबूर, बोसिरत, ये एक फेल है जो रुबाई का है, रुबाई, ठीक है, जिसके रूट लेटर्स ही 4 हैं, 4 रूट लेटर्स हैं। व इज़ल कुबूर बोसिरत, और जब कब्रें तलपट कर दी जाएंगी, उधेड़ दी जाएंगी, जब ये कुछ होगा तो फरमाया आलिमत नफ्सुन, अलिमत, अलिमत माजी, अलिमा अलिमा अलिमु अलिमत, वो मोन्नस जान जाएगी। मोन्नस कौन है? नफ्सुन, फाइल जाहिर हो गया। हर जान जान लेगी, हर जान जान लेगी, क्या जान लेगी? मा कद्दमत, कद्दमत बाब तफील, कद्दमत, कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन, आगे करना। हर जान जान लेगी जो उसने आगे किया। कद्दमत व अखरत, अखरत बाब तफील, फेल माजी चौथा सीखा। अखरा युअखिरु ताखिरन, पीछे करना। इज़्ज़त समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बोसिरत, जब ये सब कुछ होगा ना
तो अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, हर जान जान लेगी जो उसने आगे किया और पीछे किया। आगे किया पीछे किया क्या मतलब, इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहे हैं, बस वो आपके सामने रख कर बात को ख़त्म करता हूँ। मैं इस वक्त जिस स्टेज पर खड़ा हूँ, स्टेज से मुराद ये स्टेज नहीं है, यानी उम्र के जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, इससे पहले पहले जो मैंने कुछ कर दिया अच्छा बुरा, वो है कद्दमत, जो मैंने आगे किया। ठीक है, आगे कर चुका हूं ना, वो आगे कर दिया मैंने, भेज दिया ना आगे। और आखिरी सांस तक जो मैं करूंगा वो अखरत है, जो पीछे करूंगा। या इस एंगल से ले लें कि जो मैंने वो किया वो अखरत है और जो आगे करूंगा मरने तक वो कद्दमत है। बहरहाल ये मैं अच्छा बुरा सब कुछ जान जाऊंगा। आलिमत नफ्सु मा कद्दमत व अखरत। एक राय इसके बारे में यह है कि इंसान जो कुछ अच्छा या बुरा करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है पूरी जिंदगी में, वो आगे कर देता है, आगे भेज देता है। उस अच्छे और बुरे के नताइज पीछे छोड़ जाता है। क़यामत के दिन एक शख्स उठेगा और वो देखेगा इतनी नेकियां तो मैंने की नहीं थी, ये कहाँ से आ गई। तो उसे बताया जाएगा कि तेरे वो नेक काम थे जो तू दुनिया की ज़िंदगी में छोड़ कर आया था, तूने तो करके आगे भेज दिए, पहुंच गए। उसके बाद लोग इस पर अमल करते रहे, लोग इस पर अमल करते रहे, लिहाजा तेरा खाता खुल गया था। और इसके बरक्स दूसरा एंगल भी देख ले, अगर आपने कोई गलत काम शुरू कर दिया और लोग उस पर चलते रहे तो वो खाता भी आपका खुला हुआ होगा। लिहाजा आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। इंसान ने जो कुछ पहले किया, जो कुछ बाद में किया, वो उसे मालूम हो जाएगा, यानी उसका पूरा नाम है माल उसके सामने आ जाएगा। और एक और राय है इसके बारे में जो कि बड़ी ज़बरदस्त राय है कि इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में जब उसके सामने कोई ऐसा मामला आता है कि उसे चूज़ करना पड़ता है दुनिया या आखिरत। बहुत सारे मामला हमारे सामने आते हैं। हमारा कोई टेस्ट ऐसा आ जाता है, हमें पता होता है कि अच्छा अगर मैं यहाँ पर झूठ बोलूँगा ना तो मेरी दुनिया बन जाएगी, लेकिन आखिरत बिगड़नी है। हाँ, अगर मैं सच बोलूँगा ना तो दुनिया का नुकसान होना है, दुनिया का नुकसान होना है, लेकिन आखिरत जो है वो बच जानी है। तो फिर इंसान फैसला करता है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूं, दुनिया को या आखिरत को। फिर वो डिसाइड करता है और झूठ बोल देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि बल तू सिरूनल हयात दुनिया, तुम तो दुनियावी ज़िंदगी को प्रायोरिटी देते हो। बल आखिरत खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। तो हर एक इंसान के सामने ये मामला आता है, दुनिया और आखिरत किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं आप। आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। हर जान जान लेगी कि उसने प्रायोरिटी किसको दी थी, किसको प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखा, किसको प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखा। तकरीर आप करवा लें यहाँ पर बिठा के, ज़बरदस्त घंटे 2 घंटे की तकरीर कर देंगे, ठीक है ना। तकरीर करना कौन सा मुश्किल काम है, असल है अमल। अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस मेरे जहन में आ गई है, वो सुनाता चलूँ आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बा दुनिया हो, मन अहब्बा दुनिया हो, जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की, दुनिया को पसंद किया, अदर्रा बि आखिरती ही, तो उसने अपनी आखिरत का नुकसान किया। मन अहब्बा आखिरता हो, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत की, अदर्रा बि दुनिया हो, तो उसने अपनी दुनिया का नुकसान किया। है कि नहीं है। दीन के लिए आप मेहनत करें, वक्त लगाएं, अपनी सलाहियतें लगाएं, किस चीज़ का नुकसान होता है, दुनिया का। है कि नहीं है।
सही है ना। तो नुकसान तो होना ही होना है। दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात लगाते हैं, तो आखिरत को टाइम नहीं दे पाते। तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर वो प्यारी है तो इधर नुकसान है, अगर वो प्यारी है तो उधर नुकसान है। फिर आपने सिर्फ यही बात नहीं कि आगे हमें मशवरा भी दिया। आपने फरमाया कि आसिरू, तुम तरजीह दिया करो, प्रायोरिटी दिया करो। किसको? किस पर? मा यबका, जो बाकी रहने वाली है। किस पर? अला मा यफना, उस पर जो फना हो जाने वाली है। यानी तरजीह हमने देनी है, आखिरत को तरजीह देनी है दुनिया पर। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि बल तुसीरून हयात दुनिया, तुम तो दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो। बल आखिरतु खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो बदलने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तीसरे ग्रुप के जो 3 अबवाब हैं उनमें से 2 बाब जो कि कज़न बाब थे उनको हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है, मिलते जुलते हैं, ठीक है, आखिर फर्स्ट कज़न है तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। माजी मुजारे, हमज़ा वसल इकट्ठा दोनों का, और अलामत मुजारे ज़बर वाली, ऐन कलिमा ज़ेर वाला मुजारे में। अब इनके साथ जो तीसरा बाब शामिल होगा उसको हम कल देखेंगे और फिर रिजल्ट्स निकालेंगे कि इन 3 बाबों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला 8 के 8 बाबों की एक मुख्तसर सी समरी ज़ुबानी सामने रखकर कुरान मजीद के अल्फाज जो हैं वो बाबों के एतबार से पहचानने के काबिल भी होंगे और कोशिश भी करेंगे। बस हिम्मत करते रहें। मकसद सिर्फ ये है कि आपको बता दिया जाए कि ये चीज़ें की जा सकती हैं। ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आप कहें कि ये तो समझ में ना आने वाली चीज़ें हैं, समझ में आने वाली चीज़ें हैं। यही हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कर सकते हैं ये, ठीक है। बाकी अल्लाह से दुआ करते रहें, क्योंकि शैतान ने आपको इस तरफ नहीं आने देना, साफ सी बात है। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है और इस पर अल्लाह से इस्तिकामत की दुआ करते रहना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।